नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। ऐसा क्या हुआ कि राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि विपक्ष ने संविधान के शपथ का अपमान किया है। बताते हैं आपको पूरी खबर, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। लोकसभा में भाषण के एक दिन बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए चर्चा का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान जिस तरह लोकसभा में लगातार नारेबाजी हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह नारेबाजी देखने को मिली, जिसके थोड़ी देर बाद ही विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया। जब विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट करना शुरू किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। लगभग 2 घंटे का भाषण था प्रधानमंत्री का। मोटे तौर पर लोकसभा के भाषण से मिलता जुलता ही प्रधानमंत्री मोदी का राज्यसभा में भाषण था। विपक्ष के वॉकआउट के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह संविधान की शपथ का अपमान है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है सभापति जगदीप धनखड़ ने। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं
कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन वेयर दे हैव चैलेंज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव आउटरेज्ड द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव डिसरिगार्डेड द ओथ दे हैव अंडरटेकन। मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, वॉकआउट पर जब एनसीपी शरद चंद्र पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नेता विपक्ष एक संवैधानिक पद है और उनकी इज्जत रखना प्रधानमंत्री और सदन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, जिसे नजरअंदाज किया गया। इसीलिए पूरे ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया कि उन्होंने वॉकआउट क्यों किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में झूठ बोल रहे थे, जिस पर वो उनसे सवाल करना चाहते थे, जो उन्हें नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा के भाषण में एक चीज जो अलग थी वो ये थी कि उन्होंने मणिपुर पर चुप्पी तोड़ी। लोकसभा में लगातार विपक्ष के नेता मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। राज्यसभा में अपने भाषण में मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ तत्व आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं और ऐसे तत्व खुद मणिपुर द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर के हालात को सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। वहां 11,000 एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार मणिपुर की दोनों सीट पर कांग्रेस विजय रही। आज विशेष सत्र का आखिरी दिन था। इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.